अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज के जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे वो हम चाक दामन पर डिज़ाइन को तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप दो डिफरेंट अंदाज में कैसे डिज़ाइन को तैयार करके अपने चाक दामन पर अच्छे से अटैच कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल ईजी और ख़ूबसूरत तरीके से। तो बिल्कुल आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली वीडियो है और बिल्कुल इजी मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी इस डिज़ाइन को बनाने का। तो बिल्कुल इसके लिए हम ज़ीरो की शटल की लैस का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ये दो वाइट वाली पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। एक पट्टी की देखें जो चौड़ाई हम लेंगे, यहाँ मैं इसकी 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। ये चौड़ाई 3 इंच हम लेते हुए इस पट्टी को तैयार करेंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टियाँ हैं, इसमें हम कोई भी रे पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट स्ट्रेट पट्टी के साथ हम खूबसूरत सी अपनी डिज़ाइनिंग आज स्लिट दामन पर करेंगे। तो बिल्कुल जो दूसरी पट्टी हम इस्तेमाल करेंगे वो भी बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी होगी और इसकी चौड़ाई में तकरीबन यहाँ देखें 2 इंच से 1 पॉइंट कम पर लूँगी। तो बिल्कुल इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे पर रखते हुए मैं इसे सिलाई का लगा दूँगी। तो बिल्कुल इसे स्ट्रेट सिलाई हम लगा देंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम इसे बंद कर देंगे। अब जहाँ से हमने नीचे से बंद किया वहाँ देखें ऐसे इसे एक नुकीली चीज़ लेंगे और वहाँ रखते हुए इसे अंदर की तरफ पुश करते हुए बाहर की तरफ इसे निकाल लेंगे और खूबसूरती से हम इसे सीधा कर देंगे। तो सारी पट्टी को देखें बाहर की तरफ पुश करने के बाद इसे सीधा करेंगे तो ये ईजिली देखें सीधी हो जाएगी क्योंकि ये चौड़ाई में है। अब ऊपर से जहाँ से इसका हिस्सा बंद था उसे हम कट करेंगे और कट करने के बाद इसको सीधा करने के बाद इसकी जो सेंटर वाली सिलाई है इसे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जो सिलाई हमने लगाई है इसे सेंटर में रखते हुए अच्छे से आयरन करने के बाद इसे देखें फाइनल लुक दे देंगे। तो ये पट्टी हमने देखे घुम तरीके से तैयार कर दी है। अब ये एक मेथड हमारा हो गया। अब दूसरे मेथड के साथ हमने पट्टी को तैयार करना है जो कि बेहद खूबसूरत तैयार होने वाली है। तो यहाँ मैं 3 इंच चौड़ाई की बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी लूँगी और उसे दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए एक और दफ़ा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके बैलेंस रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ आप सिलाई का बड़ा ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल आप किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे बेहद फिनिशिंग के साथ के दोनों तरफ से हमारी पट्टी अच्छे से स्टिच हो जाए। तो बिल्कुल बैलेंस रखते हुए हम जब इसे स्टिच करेंगे ओपन सिलाई के साथ तो देखेंगे ओपन सिलाई के साथ बेहद खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी सारी पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब ये देखिए ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो एक पट्टी की चौड़ाई देखें ज़्यादा है और एक की कम है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने दो पट्टियाँ देखें मुख्तलिफ अंदाज में तैयार की हैं। तो इसकी दोनों की चौड़ाई देखें डिफरेंस है। एक की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है और एक की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। तो मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें जो पट्टी तैयार करनी है मैं यहाँ चौड़े वाली पट्टी का इंतखाब करूँगी। तो आप यहाँ इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। तो जो चौड़ी पट्टी मैंने देखे तैयार की है उसे मैं लूँगी और ये लैस जो मैंने शिटल की ली है इसे इसके सेंटर में रखूँगी और इजीली लैस इसमें घूम जाए इतना मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ देखें पट्टी के हम मार्जिन छोड़ेंगे लैस के आगे और इस पट्टी को अपने अकॉर्डिंग यहाँ कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने जितनी पट्टी अकॉर्डिंग कट की है आपने मेरी पट्टी की लंबाई यहाँ 1.5 इंच थी तो मैंने यहाँ देखें 1.5 इंच की पट्टियाँ ऐसे कट की हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी मुझे चाहिए थी। तो सारी पट्टियों को फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे और इसके बाद हमने जो 3 इंच की एक और पट्टी को लेंगे 3 इंच की एक और पट्टी को लेंगे और उसकी देखिए साइड पर 1/2 इंच का फैब्रिक सारा अंदर की तरफ करते हुए इसे ऐसे मशीन से ही क्रीज बिठा लेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल इससे बड़ी खूबसूरत क्रीज बैठेगी, बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आयरन की हुई पट्टी है। तो यहाँ देखें मैंने इसकी सारी क्रीज देखें ऐसे बैठा ली है जो कि बाद में हमारे काम आएगी। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अब हमने इसे चाक दामन पर अटैच करना है। लेकिन चाक दामन पर हम इन पट्टियों को अगर लेस के साथ अटैच करेंगे तो मेरी बिगिनर्स बहनों से इनमें जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा। तो उसके लिए बेहद आसान मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी बिगिनर्स बहनें भी इन पट्टियों को बेहद खूबसूरती के साथ ईजी मेथड में लगा सकें। तो बिल्कुल जो हम शर्ट लें कि इसकी फिटिंग का जहाँ हमारा निशान होगा वहाँ हम ऐसे लाइन अप ऐसे करेंगे और लाइन अप करने के बाद नीचे स्लीट और दामन पर हम अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग जितना हमारा मार्जिन होगा 1/2 इंच सिलाई का उतना छोड़ते हुए इसे लाइन अप कर देंगे। तो बिल्कुल सारे देखें चाक दामन पर हम ऐसे ही जितना हमारा मार्जिन है उतना छोड़ते हुए सारे देखें यहाँ चाक से इसे लाइन अप कर देंगे और अपना सारा हाशिया बाहर निकाल लेंगे कि जहाँ हमने इसे स्टिच करना है। ये स्टिचिंग का हमारा मार्जिन होगा। आपकी शर्ट का जितना मार्जिन होगा आप उस अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाएंगे। लेकिन मेरा मार्जिन देखें कम था तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही निशान लगा रही हूँ। तो ऐसे ही सारे निशान हम फिनिशिंग के साथ देखे लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद अब बारी आती है इनके ऊपर पट्टियों को अटैच करने की। तो बिल्कुल अब हम इनके ऊपर बैलेंस के साथ पट्टियों को अटैच करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ फैब्रिक गिलो का इस्तेमाल करना है क्योंकि फैब्रिक गिलो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहद
खूबसूरती के साथ हम जो भी पट्टियाँ या लेस को अटैच करते हैं तो वो अच्छे से फिक्स हो जाती है और हमें काम करने में बड़ी आसानी रहती है। और बाद में जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो अपनी जगह पर फिक्स होने की वजह से उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो ये मेथड मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बेहद यूज़फुल रहने वाला है। तो बिल्कुल अब सबसे पहले हमने पट्टियों को अटैच करना है, तो दोनों कॉर्नर पर एक एक पट्टी को अटैच करेंगे और फिर इसके सेंटर में अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग जितना आपने मार्जिन देना है आप उतना मार्जिन देते हुए सारे यहाँ निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ मार्जिन अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ क्योंकि मैंने हर पट्टी में देखें अटैच करने के बाद मार्जिन 1.5 इंच का छोड़ा है। आप यहाँ मार्जिन को 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आप जितना गैप रखना चाहें वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी, लेकिन मैं इसे अपने अकॉर्डिंग ही रख सकती हूँ। आप 1 इंच का भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो मैं यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सारी पट्टियों को 1 बाय 1 कर सारे दामन पर ऐसे देखें इन्हें अटैच कर दूँगी। तो खूबसूरती के साथ देखिए हम इन्हें अटैच कर देंगे फिनिशिंग के साथ। और अटैच करने के बाद जो हमारी साइड चाक होगी उस तरफ भी हम पट्टियों को ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए अटैच कर देंगे। तो मेरी शर्ट देखें छोटी है, इसलिए मेरी साइड स्लिट भी छोटी है। तो आप अगर ये बड़ी शर्ट पर बनाएंगे तो यहाँ आप अपना डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसलिए देखिए इसे हम मेरी यहाँ 4 पट्टियाँ आ रही हैं। इन 4 पट्टियों को भी रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर फैब्रिक गीलो को लगाते हुए इन्हें मैं अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। दोनों तरफ अच्छे से अटैच करने के बाद मैं जब इन्हें आयरन करूँगी तो आयरन करने से ये लॉक हो जाएंगी और बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी और बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेंगी। तो यहाँ देखिए मैंने शर्ट को ऑलरेडी तैयार किया हुआ है जिसकी मैंने स्लिट देखे ऊपर से बनाई हुई। इस नेक देखे मैंने स्लिट में तैयार किया हुआ है जो कि बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। और अब हम नीचे इसका चाक दामन देखे फिनिशिंग के साथ तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला हमारा चाक दामन का डिज़ाइन है। अब हमने इसके ऊपर देखिए लेस को अटैच करना है। तो लेस को अटैच करने के बाद देखिए हम लेस को यहाँ बिल्कुल उल्टा रखेंगे। लेस की फ्रंट वाली साइड हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे और बैक वाली साइड हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और इसे बिल्कुल किनारे पर रखते हुए जहां हमने चाक से लाइन अप किया था अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे ऊपर रखेंगे। और जो हमने देखिए पट्टियां लगाई थी इन पट्टियों को देखिए एक तरफ से हमने फिक्स कर लिया, दूसरी तरफ ऐसे हाथ से उठाते हुए अंदर की तरफ करेंगे तो सिलाई का मार्जिन हमने रखा था तो आसानी के साथ देखें ये टर्न हो जाएंगी और किनारे किनारे पर देखें पलटा रखते हुए हम बिल्कुल सिलाई को लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से ये और फिनिशिंग के साथ देखें लग जाएंगे। और ऐसे हम जब नोक को बनाएंगे तो देखिए नोक को हम बनाने के से पहले हम 1/2 इंच पीछे सिलाई को निकाल देंगे। तो बिल्कुल 1/2 इंच पीछे सिलाई को निकालेंगे और इसे उठाते हुए कॉर्नर को हम खूबसूरती के साथ तैयार करेंगे। अगर आप ऐसे कॉर्नर को तैयार करेंगे तो आपकी लेस, आपकी ये फिनिशिंग पट्टी और आपका ये जो कॉर्नर है बड़ा ही खूबसूरत और नीट बनकर तैयार होगा और उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा और बिल्कुल उसकी नोक भी बड़ी अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमने 1/2 इंच पीछे छोड़ा है और जो अंदर 1/2 इंच का फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करते हुए अपनी पट्टियों को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेंगे। और बंद करने से पहले हम 1/2 इंच का पलटा छोड़ते हुए इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए अच्छे से यहाँ डबल सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे स्टिच करने के बाद आयरन करके इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ आप चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी, वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो इजीली देखें इसके ऊपर सिलाई अब चल जाएगी, लेकिन मैं इसे हैंड स्टिच करूँगी। तो हैंड स्टिच करने के लिए सिंगल थ्रेड का हम धागा लेंगे और बिल्कुल सिंपल थ्रेड का धागा लेते हुए हम इसे ऐसे देखें सारा छोटे छोटे टांके लेते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ देखें जब हम कॉर्नर को बनाएंगे तो बिल्कुल घूम तरीके से हम कॉर्नर को बनाएंगे। बिल्कुल इसके किनारे से सुई को देखे अंदर की तरफ लेके जाएंगे और जो ऊपर हमने देखे पलटा लगाया है जस्ट हम दोनों पलटे को ही आपस में एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे। नीचे शर्ट का फैब्रिक हम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। तो ऐसे ही घूम स्टिच हम अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे जैसे देखिए मैं लेके गई हूँ और उसे वैसे ही दोबारा टांके लगाते हुए बाहर की तरफ ऐसे ले आएंगे नीडल को और अच्छे से यहाँ देखिए इजी और स्मूथली अपने धागे को रखते हुए ऊपर से यहाँ हम एक गिरा लगाएंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पक्का हो जाए और हमारी देखिए बाद में कोई खिंचाव या हैंड स्टिच खुलने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे हम हैंड स्टिच को फिनिशिंग के साथ ख़त्म कर लेंगे, लेकिन यहाँ आप हैंड स्टिच छोटे छोटे टांकों से करेंगे और बड़ी ही नफासत के साथ करेंगे। तो ऐसे ही देखिए हमने सारी हैंड स्टिच करके इसे फाइनल लुक दे ली है। तो इसकी फाइनल लुक देखें कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। तो शर्ट मैंने देखिए अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी तैयार की हुई है। तो मेरी शर्ट देखें छोटी ही है, मैंने अपनी परी का देखे ड्रेस स्टिच की है जो कि बड़ा ही खूबसूरत देखे
के स्लिट डिज़ाइन हमने बनाया है। इसकी वीडियो अभी मेरे चैनल पर अपलोड नहीं हो सकी, तो इसके लिए देखिए मैंने सेंटर में बड़ी चूनट डाली और बड़ी चूनट देखें, बड़ी चूनट डालते हुए इसके ऊपर मैंने ऐसे डिज़ाइनिंग की है जो कि बड़ी ही नफीस और बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और इसका चाक दामन हमने ऐसे डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का चाक दामन का डिज़ाइन और लेस लगाने का मेथड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।